पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। उमर अयूब वज़ीर आज़म, मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब नामजद और आक़िबुल्लाह स्पीकर KP नामजद। PTI ने हफ्ते को दोपहर 12 बजे मुल्कीर एहतजाज का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI ने 180 सीटें जीती हैं। शेर अफजल मरवत बोले मनी लॉन्डर्स को मुसल्लत किया जा रहा है। कामयाब उम्मीदवार इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गए। असद कैसर का JUI और कौमी वतन पार्टी की क़यादत से टेलीफोनिक राबता। आम इंतखाबात के नताइज और उसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान से आज रात मुलाकात तय। असद कैसर ने कौमी वतन पार्टी को साथ मिलकर चलने की पेशकश कर दी। आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। ANP ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी की आईने ओहदे लेने के लिए कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट के लिए शेर रहमान और सलीम मानवीवाला के नाम सर फहरिस्त। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हैदर गिलानी और मलिक अहमद खान मजबूत उम्मीदवार। मखदूम अहमद महमूद और कमर जमान कायरा गवर्नर पंजाब की दौड़ में आगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक। MKM के भी आईनी ओहदों में दिलचस्पी। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने बताया तहरीक अहमद एतमाद पर क्या करना है। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगा दी। फजलुर रहमान कहते हैं अगर मैं इनकार करता तो कहा जाता कि बानी PTI को बचा रहा है, तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। सिंध की सियासत में नई हलचल। नया गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम तजवीज़ कर दिया। MKM को डॉक्टर आसिम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को ठहराया था। PTI को बानी की मोहब्बत का नहीं, आपकी नफरत का वोट पड़ा। MKM की नाम लिए बगैर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। जीतने वाले और हारने वाले दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दिफाई इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया, वापस मिल गया है तो सब कबूल करें। पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पार्लियामेंट का क़याम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबी नताइज कबूल करने की वजह बना। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा 10 नुकाती मंशूर पर अमल चाहते हैं। विफाकी काबीना में शमूलियत में कोई दिलचस्पी नहीं। कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे उन्हें 17 नशिस्तें कैसे मिल गईं? जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां घेराव। मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। लीगी रहनुमा बोली कभी कहते हैं 180 सीटें जीती, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं PP से राब्ते में है, कभी कहते हैं PP से राब्ते में नहीं। कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई आपसे राब्ता किया किसने है? चोर बाजार से मैंडेट की जो थीफ्स ऑफ मैंडेट वो इक़्तिदार चाहते हैं। इक़्तिदार पाकिस्तान के लोग इस तरह की गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। इलेक्शन शफाफ हुए या नहीं, जायजे के लिए आला सतह का कमीशन बनाया जाए। बाबर आवान का मुतालबा। नवाज शरीफ को मैंडेट चोरी करने वालों का चीफ करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ का मैंडेट भी उसके अपने लोगों ने ही चुरा लिया। अब तो फरिश्ते भी उनका झूठ लिख लिख कर थक गए हैं। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 सियासी जमातों का DRO ऑफिस के बाहर धरना। चमन और तुरबत में भी मुजाहरा। अहम शाहराहें बंद, लोगों को परेशानी का सामना। 31% नए चेहरे बलूचिस्तान असेंबली में पहुंचने में कामयाब। 69% दूसरी से 8वीं बार मुंतखब।
जमात इस्लामी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की हिमायत कर दी। लियाकत बलोच कहते हैं अल्लाह JUI सरबराह को कामयाब करे, इंतखाबी नताइज के खिलाफ मरहलावार एहतजाज करेंगे। वाइट पेपर भी लाया जाएगा। वक्त आ गया है जमहूरी क़यादत होश के नाखुन ले। इक़्तिदार के लिए कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाए, ये ठीक नहीं। अगली हुकूमत कमज़ोर और मुतनाज़ होगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर समातें। NA-15 मानसरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की नवाज शरीफ की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब कामयाब करार। NA-128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। NA-55 रावलपिंडी के नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA-56 के रिटर्निंग अफसर को भी शोकॉज नोटिस। NA-57 से आज़ाद उम्मीदवार की दरख्वास्त काबिल समात करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा धांधली और नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच बोली मुबस्सिरीन के बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। पाकिस्तान में अवाम को इज़हार राय की आज़ादी है, इंतखाबी अमल अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में PTI के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से अहम मुलाकात। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA-88 खुशाब के 26 में से 25 पोलिंग स्टेशन में IPP के गुल असगर भगवर कामयाब। PK 90 कोहाट में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने मैदान मार लिया। PS 18 घोटकी में आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर की फतह। सदर मुमलिकत का एहतसाब से एतमाद उड़ गया, उम्मीद खत्म हो गई। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर उसको मुस्तरद कर दिया गया। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा रहा है। साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में अहम पेशरफ। वकील ख्वाजा हारिस ने मजीद मुआवनत से मुआजरत कर ली। 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। कल मजीद 4 गवाह बयानात कलमबंद कराएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। मातहत अदालतों की तकसीम के खिलाफ लाहौर के वकला सरापा एहतजाज। ऐवान अदल से लाहौर हाई कोर्ट तक रैली। हफ्ते को पंजाब भर में मातहत अदालतों की तालाबंदी का फैसला। पीर को हड़ताल का ऐलान। जाते जाते निगरां हुकूमत का अवाम पर एक और सितम। वफाकी काबीना के गैस के नरखों में 67% तक इजाफे की मंजूरी। गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 8 रुपए तक इजाफे का खदशा। PDM में पंजाब का बारिशों के लिए अलर्ट जारी। 17 से 21 फरवरी तक तेज बारिश और मरियो गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया जरूरी इकदामात की हिदायत कर दी। इस्लाम को करबला में बचाने वाले को इमाम हुसैन और करबला को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्ने अबी तालिब के पोते ने शाम, कूफे, मक्के और मदीने में पैगाम करबला को आम किया। इमाम चहारुम हज़रत अली इब्न हुसैन सैयदुस साजिदीन का यौम विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। गुजरावाला में बहन ने बहन का घर उजाड़ दिया। खाला ने 4 बच्चों को अगवा करके 2 बहन भाइयों को नहर में फेंक दिया। 3 साला बिस्मा की लाश बरामद। 1.5 साला फरहान की तलाश। 2 बच्चियां भागकर जान बचाने में कामयाब। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा नाजिया के बहनों से ताल्लुकात थे। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। नसीरात में बमबारी से 14 अफराद शहीद, कई जख्मी। गजा शहर में एक कार को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 2 बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। खान यूनिस में शेल्टर होम पर हमले में भी शहादतें। रफा में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई के पेश नज़र पनाह गुज़ीनों में खौफ हिरास। दीर अल-बलाह और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी।
इसराइल के जनूबी लबनान पर फिजाई हमले, खातून और बच्चों समेत 12 अफराद शहीद, हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिद भी शामिल। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजी अड्डे पर हमले में 1 फौजी हलाक, 7 जख्मी, फौजी अड्डे को भारी नुकसान। तिब्बी रिपोर्ट या माकूल वजह के बगैर दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों नहीं गए? पीसीबी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका के बैटर रेसी बेंडर डॉसन और नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड वेसा लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स का LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया है पर याद आता है। फलसफे और तसव्वुफ की बारीकियां दिलावेजी से बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्जा असदुल्लाह गालिब की 155वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्लाह को शायद खुद भी इल्म न था कि उनकी शायरी उर्दू ज़बान को रहती दुनिया तक रोशन करती रहेगी।